दोस्तों आज है हरियाली अमावस का मेला और इसको कहते हैं फुहारों की नगरी। इसको ऐसे ही फुहारों की नगरी नहीं कहते हैं, ये यहाँ पर सब तरफ फुहारे लगे गए हैं। प्राचीन काल में ये फुहारे तालाब फुल होने के साथ ये फुहारे चल जाते थे और इस आधुनिक काल में मशीन के द्वारा चलते हैं। इतना सा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। लेकिन यहाँ देखने के लिए, यहाँ की शैली को देखने के लिए लगातार यहाँ पर सब लोग आते हैं। सहेलियों की बाड़ी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सहेलियों की बाड़ी का नज़ारा देखने के लिए सभी आतुर रहते हैं। यहाँ की एक विशेषता और है, यहाँ ताली बजाते हैं तो फुहारे चल जाते हैं, ताली बजाते हैं तो बंद हो जाते हैं। लेकिन ये पहले कहावत कही जाती थी एक तरह से। तो उस समय जब पानी छोड़ा जाता था तो यहाँ एक व्यक्ति पास में खड़ा रहता था और जैसे वो ताली बजाता था, राजा महाराजा या रानियाँ कोई, तो वो चालू करता था तो फुहारे चल जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, वहीं यहीं कहीं एक वाल लगा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। उस वाल को चालू कर दिया जाता था। तो राजा महाराजा ने जब इसका निर्माण किया तो बहुत ही कुशलता के साथ किया। इंजीनियरों से जो है संवाद किया होगा। बड़े बड़े यहाँ टैंक बनाए गए, पानी स्टॉक के लिए बनाया गया। और यहाँ की शैली, यहाँ की भाषा, परंपराएं यहाँ की बहुत ही अलग है। इस ज़माने की आप कल्पना कीजिए, जिस ज़माने में जहाँ रानियाँ यहाँ करती थी, कितनी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ टाइट हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तो जंगल था ये पूरा का पूरा। आसपास में एक भी मकान नहीं था, एक भी यहाँ पर कोई नहीं था। जंगली जानवरों का यहाँ हमेशा डर जो है वो बना रहता था। कुल मिलाकर ये जो हम देखें आज का परिवेश, तो हम बहुत ही आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहाँ आज कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ इंसानों का, बाकी अब जानवरों का तो कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि जंगल में जानवर ही नहीं रहे, जानवर भी बेचारे चले गए। तो यहाँ हम देखने वाली बात यह है कि राजा महाराजाओं ने संदेश दिया है, जिस प्रकार का उन्होंने वातावरण बनाया, जिस प्रकार की उन्होंने संस्कृति को जीवित रखा। हमारी जनता कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, पानी कहाँ पिएगी, तो ये छोटी छोटी बातों का जिस प्रकार से उन्होंने ख्याल रखा, ध्यान रखा। आज हम देखें इतनी बड़ी झील को बनाना, लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी माध्यम है। दूसरी तरफ रानियों को रिझाना, रानियों को एक अच्छा परिवेश देना। कोई रानी बाहर दरबार से शादी करके आती तो वो बोले तुम्हारे राज्य प्रजा में है क्या, तो इस प्रकार की सहेलियों की बाड़ी बनाकर उनको गिफ्ट करना, उनको यहाँ पर घूमने के लिए, खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए इस प्रकार की सभ्यता का निर्माण करना, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यही प्रेरणा आगे चल के रानियों ने भी सीखी और रानियों ने भी अपने कार्यकाल में इसमें और वृद्धि की। कहीं बगीचे बनवाए, कहीं अलग झरोके बनवाए, कहीं हाथी बनवाए, कहीं कमल तली बनाई। यानी रानियों की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भागीदारी हम देखते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे भाई साहब हैं, उनसे भी जानेंगे क्या ये बात कितनी सत्य और कितनी अर्थ सत्य है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा वातावरण है और ये सबके लिए कल्याणकारी जगह है। आज को नई जगह विकसित करते तो मेला लगाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन प्राचीन काल का मेला है ये प्राचीन काल का मेला है। सही बात, मात्र है जितना बारिश होने के बावजूद भी मेले में ये उत्सव प्रेम रहा कि मतलब भीड़ उसी तरह बढ़ती गई। सब मेला बड़ी प्रेम प्यार से हुआ। तो ये एक दिन जब होता है जब सरकार निःशुल्क इसको कर देती है। हाँ, निःशुल्क साल में दो बार तो होता है। साल में 2 बार होता है और हर साल की तरह इस बार भी बारिश का माहौल होते हुए भी मतलब अच्छा माहौल अच्छा रहा। तो उस समय रानियाँ आती थी, नई आती थी, राजा वहाँ खड़े रह के ताली बजाते थे और ये फुहारे चालू हो जाते थे। या कुल मिलाकर एक इमेज वाली बात ये थी कि वहाँ चौकीदार जी खड़े रहते थे और वो जैसी ताली बजती थी वो चालू कर देते थे तो फुहारे ऊपर होते थे। रानियों को ये पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़ी चीज़ है। हम इस संस्कृति को इसको समझे, रिझाने वाली बात है किसी को, मनोरंजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ही इस संस्कृति को आइए सजोए रखें, इस संस्कृति को हम बनाए रखें, इस संस्कृति का। हाँ जी, मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। हाँ। तो 40 साल पहले में और आज में जो सहेलियों की बाड़ी जो विकसित हुई ना, बहुत अंतर आ गया रात दिन का। अच्छा। पहले ये फुहारे वगैरह सब खराब पड़े हुए थे, ये आती वगैरह सब गंदे वगैरह ऐसे हो रहे थे, बीच में मूर्तियाँ वगैरह गंदी हो रही थी। तो आज तो बिल्कुल बहुत नए लुक से हो गए आज के। और क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं सरकार से? और ये और वृद्धि करनी चाहिए, सरकार हो चाहे राजमहल हो, हम तो कहें। हाँ, कोई भी हो, मतलब पर्यटक स्थल में सुधार होना चाहिए, क्योंकि इनकम भी बढ़ेगी इनकी सरकार की और सुधार होगा तो नई विकसित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जनता भी आएगी, बाहर की भी पर्यटक आते हैं। उदयपुर तो वैसे ही मतलब पर्यटकों का शहर है, तो यहाँ तो बिल्कुल विकास करना चाहिए।
बिल्कुल। तो अब ये सीख लेने वाली बात ये है कि हमारे नगर पार्षद का, नगर विधायक का, हमारे सांसद का ये कर्तव्य बनता है कि वो अगर चुनकर गए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे केंद्र में गए हैं, चाहे हमारे म्यूनसिपाल्टी में गए हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अच्छा से अच्छा इसका उद्धार करें। खास तौर से मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि मतलब राजस्थान का विकास करें। अभी रुका हुआ, अब सोच रहे हैं रुका हुआ है। नहीं रुका, एक्चुअली देखो पहले कांग्रेस सरकार थी तो अपोजिशन में तो ऐसे होता ही है, इतना विकास हो नहीं पाता, लेकिन अभी तो बीजेपी सरकार, इनकी सरकार है, तो राजस्थान का विकास करना चाहिए। अब बिहार में कहाँ झारखंड वगैरह इधर तो खूब विकास किया, लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ, तो इसका ज़रूर मतलब ये मैसेज पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में आपने बाबूजी ने बहुत की, अगर हमको वास्तव में सामाजिक स्तर पर ऊपर आना है, आर्थिक स्तर के ऊपर आना है, तो हमको रोज़गार की तरफ और हमको इंडस्ट्रीज़ की तरफ हमको नए स्रोत करने होंगे और राजस्थान की ओर ध्यान देकर राजस्थान को भी एक सशक्त और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।